नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीएसएफ आईजी जम्मू शशांक आनंद ने कहा, हमें आतंकवादियों के अपने लॉन्च पैड्स और शिविरों में लौटने और एलओसी और आईबी पर संभावित घुसपैठ के बारे में कई इनपुट मिल रहे हैं। सुरक्षा बलों को सतर्क रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बीएसएफ आईजी जम्मू शशांक आनंद ने कहा, बीएसएफ की महिला कर्मियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्रिम ड्यूटी चौकियों पर लड़ाई लड़ी। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे और उसी का ये परिणाम रहा
कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि हमारी तारबंदी से आगे हैं, और वो आगे इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक इंच की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे सभी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और अभी कुछ क्षणों के बाद ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने भी पोस्ट में आगे रहते हुए अपनी कंपनी को कमांड किया और दुश्मन के मंसूबों को विफल किया। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के इस इलाके में और एलसी और आईबी दोनों ही क्षेत्रों में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमेशा बीएसएफ तत्पर रही है अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।